अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू एससीजी इनसाइट्स। आज मैं आपके साथ MTH 202 फाइनल टर्म पेपर प्रिपरेशन पर बात करूंगी। स्टूडेंट, ये जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं ये टोटली आपको फ्री प्रोवाइड किया गया है। यहाँ पर आपके लेक्चर 20 से लेकर लेक्चर 45 तक के तमाम MCQs कवर करवाए जाएंगे। इसके साथ साथ स्टूडेंट, मैंने आपके सब्जेक्टिव के लिहाज से भी सॉफ्टवेयर तैयार किया है। अगर आप इस वीडियो में मैक्सिमम कमेंट करेंगे और सब्जेक्टिव पार्ट की रिक्वेस्ट करेंगे तो इंशाल्लाह मैं आपके लिए वो सब्जेक्टिव वीडियो भी लेकर आऊँगी। तो मैं आपको सब्जेक्टिव सॉफ्टवेयर दिखाती हूँ। स्टूडेंट, ये आपका सब्जेक्टिव सॉफ्टवेयर है, बहुत अमेजिंग है ये भी, और इसको यूज़ करते हुए आप बहुत कम वक्त में अपनी मैक्सिमम तैयारी कर सकते हैं। स्टूडेंट, ये आपका टोटली फ्री है, बिल्कुल फ्री। ये देखें, यहाँ पर आप अपना कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं। उर्दू में भी आपको दिया गया है और इंग्लिश में भी, और इम्पोर्टेंट पॉइंट्स भी आपको कवर करवाए गए हैं। इसके साथ साथ आपको एग्जाम्पल भी कवर करवाई है मैंने। इसके बाद स्टूडेंट, ये देखें, ये जो तमाम एग्जाम्पल थी विद सोल्यूशन, वेरी ईजी स्टेप्स सोल्यूशन के साथ आपको प्रोवाइड किया गया है। और इसके साथ साथ स्टूडेंट, ये एक्सरसाइजेज भी हैं जिन्हें आप खुद से सॉल्व कर सकते हैं। ये देखें, यहाँ पर स्टूडेंट, आप अगर आपको आता है तो आप पेपर पर करें, अगर नहीं आता तो आप यहाँ पर इसे देख सकते हैं। इसके साथ साथ स्टूडेंट, मैंने आपको ये लैब प्रोवाइड की है जिसके ज़रिए आप देख सकते हैं कि ये कॉन्सेप्ट किस तरह से काम आते हैं। प्लस स्टूडेंट, आपको यहाँ पर भी आपको क्विज कंप्लीट करवाया गया है। तो ये आपका कंप्लीट सॉफ्टवेयर है स्टूडेंट, आपको ये भी प्रोवाइड कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले तो हम MCQs कर लेते हैं। अगर आप ये वीडियो ध्यान के साथ, पूरे फोकस के साथ देखते हैं तो स्टूडेंट, आपको ये तमाम MCQs याद हो जाएंगे। आपको पता है कि आपके पेपर में बिल्कुल भी चॉइस नहीं है, तो स्टूडेंट आपने कोई भी MCQs मिस नहीं करना। द सम ऑफ टर्म ऑफ सीक्वेंस फॉर्म आ, जब भी हम सीक्वेंस की टर्म को सम करते हैं तो वो हमारे पास सीरीज कहलाता है। सैम्पल यूज टू राइट अ सम इन शॉर्ट हैंड, अगर हम सम को शॉर्ट हैंड नोटेशन में लिखें तो वो सिग्मा होती है। वेरी इंपॉर्टेंट स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके MCQs। सम ऑफ फर्स्ट एन नेचुरल नंबर इज n+1 डिवाइडेड बाय 2। स्टूडेंट, ये आपके नेचुरल नंबर का फार्मूला होता है। सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ फर्स्ट n नेचुरल नंबर इज n मल्टीप्लाई n+1 टू n+1 डिवाइडेड बाय 6। ये आपका स्टूडेंट आपके शॉर्ट में भी आपसे पूछा जा सकता है 3 नंबर का, और आपके MCQs के लिहाज से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। फर्स्ट n नेचुरल नंबर का फार्मूला क्या है? अर्थमेटिक सीरीज सम फार्मूला, अर्थमेटिक सीरीज का सम फार्मूला कौन सा होता है? तो n डिवाइडेड बाय 2a प्लस n-1d इज द फार्मूला ऑफ अर्थमेटिक सीरीज सम। ज्योमेट्रिक सीरीज सम का फार्मूला क्या होता है स्टूडेंट? जहां पर r फैक्टोरियल 1 के बराबर हो। ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। a मल्टीप्लाई 1 माइनस r रेज टू पावर n डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। स्टूडेंट, ये आपका जो 5 नंबर का लॉन्ग आता है उसके लिए भी इंपॉर्टेंट है। आपको r और n और a की वैल्यूज दे दी जाएंगी, आपने इस फार्मूले के अंदर पुट करके आंसर निकालना है। तो इस फार्मूले को आप लिख लीजिए, याद कर लीजिए। इनफिनाइट ज्योमेट्रिक सीरीज कन्वर्ज, वेरी इंपॉर्टेंट। इनफिनाइट जो सीरीज होती है वो कब कन्वर्ज करती है? जब हमारा मोड ऑफ r छोटा होता है 1 से, जब छोटा होता है 1 से। सम ऑफ इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज, सम ऑफ इनफिनिट ज्योमेट्रिक सीरीज इज इक्वल टू a डिवाइडेड बाय 1 माइनस r। डमी वेरिएबल इन समेशन इज, स्टूडेंट, समेशन के अंदर जो डमी वेरिएबल्स होते हैं वो क्या होते हैं? तो वो हमारे इंडेक्स होते हैं। सम ऑफ n टर्म ऑफ 1 + 3 + n ओड नंबर। स्टूडेंट, वैसे तो हमें पता है ना कि ये ओड नंबर है, हम कैसे डिफरेंस निकालते होते हैं? हम माइनस करके डिफरेंस निकालते होते हैं। तो स्टूडेंट, अब अगर हम देखें, ये ना पार में जा रहा है। देखें, 1 माइनस 3 + 5, यानी कि 2 का डिफरेंस आ रहा है, यानी कि 2 का डिफरेंस है। और यहाँ पर हमारा नेक्स्ट क्या आएगा? हमारा 7 आएगा। तो हमारा जो फार्मूला है जिसके थ्रू हम इसकी और नंबर फाइंड आउट कर सकते हैं वो n रेज टू पावर 2 के फार्मूले के अकॉर्डिंग। नेक्स्ट लेक्चर 21 है स्टूडेंट।
स्टूडेंट ये जो सॉफ्टवेयर आप देख रहे हैं इसका लिंक मेरी व्हाट्सएप चैनल से मिलेगा, क्योंकि फाइनल टर्म में जब मैंने आपके डिस्क्रिप्शन के अंदर लिंक डाला था तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को इश्यूज आ रहे थे, वो डिस्क्रिप्शन के अंदर थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है लिंक। तो मेरी डिस्क्रिप्शन में चैनल का लिंक है, आप वहाँ पर जाके इसे एक्सेस कर सकते हैं। अगर फिर भी कुछ समझ नहीं आता तो आप मुझे कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। डिफाइनिंग एन ऑब्जेक्ट इन टर्म ऑफ स्मॉलर वर्जन ऑफ इटसेल्फ, जब भी हम किसी भी ऑब्जेक्ट का स्मॉलर वर्जन फाइंड करते हैं जो अपने आप को डिफाइन कर रहा हो, तो वो हमारी रिकरियन होती है, क्योंकि वो बार बार खुद को ही रिकरियन परफॉर्म कर रहा होता है। फिक्टोरियल ऑफ जीरो इज डिफाइंड एज, फिक्टोरियल ऑफ जीरो इज ऑलवेज इक्वल टू 1। ये आप अपने कैलकुलेटर पर भी कर सकते हैं स्टूडेंट, आपके कैलकुलेटर पर ये सैम्पल मौजूद होता है। रिकरियन डिफाइन ऑफ एन फिक्टोरियल, एन फिक्टोरियल की जो रिकरियन होती है वो एन मल्टीप्लाई एन माइनस 1 फिक्टोरियल के बराबर होती है। फिबोनाची सीक्वेंस स्टार्ट विद, स्टूडेंट ये सीक्वेंस हमारा 1 एंड 1 से स्टार्ट होता है। ये देखिए स्टूडेंट, इस सॉफ्टवेयर की कितनी बेस्ट ये कैरेक्टरिस्टिक है कि अगर हम गलती से गलत एमसीक्यूज टिक कर देते हैं तो ये फ़ौरन हमें बताता है कि आपका करेक्ट एमसीक्यूज कौन सा है और इसका लॉजिक क्या है। ये देखिए यहाँ पर लिखा है कि F0 इज इक्वल्स टू 1 एंड F1 इज इक्वल्स टू 1 आर सम टाइम 0 एंड 1 डिपेंडिंग ऑन द कन्वेंशन। ठीक है, 0 और 1 भी होता है स्टूडेंट, जब हायर क्लासेस में हमने 0 1 भी पढ़ा था, इस वजह से मुझे ये कंफ्यूजन हो गई, लेकिन हमारा हैंड आउट क्योंकि 1 एंड 1 कहता है इसीलिए हम इसका आंसर 1 एंड 1 ही सिलेक्ट करेंगे। बहुत सारी मैथ की बुक में 0 और 1 भी होता है, लेकिन हमने अपने हैंड आउट को फॉलो करना है। फिबोनाची रिकरियन फार्मूला, स्टूडेंट रिकरियन फार्मूला हमारे पास क्या होता है, एफ के इज इक्वल्स टू एफ के माइनस 1 मल्टीप्लाई एफ के माइनस 2। तो स्टूडेंट ये हमारा फार्मूला होता है। अगेन स्टूडेंट यहाँ पर मुझसे मिस्टेक हो गई, यहाँ पर दोनों सेम ही है लेकिन यहाँ पर स्टेरिक है और यहाँ पर प्लस। जी हाँ स्टूडेंट, ये आपने अपनी माइंड में रखना है कि रिकरियन के अंदर हम स्टेरिक यूज़ कर रहे होते हैं, जो हमारा फार्मूला होता है, प्लस यूज़ कर रहे होते हैं। रिकरियन के अंदर हम कौन सा फार्मूला यूज़ करते हैं, एफ के इज इक्वल्स टू एफ के माइनस 1 प्लस एफ के माइनस 2, दोनों टर्म्स के दरमियान प्लस का सैम्पल होता है। बेस केस फॉर रिकरियन, बेस केस फॉर रिकरियन फिक्टोरियल इज F0 is equals to 1, टावर ऑफ हनी मूवी फॉर एन डिस्क इज, तो स्टूडेंट एन डिस्क के लिए जो हमारा टावर ऑफ हनी क्या कहता था, 2⁻n-1 हमारी जो मिनिमम वैल्यू होती है ना उसकी तरफ मूव कर रहा होता है। और 64, अगर 64 डिस्क आ जाए तो 2⁻64 हो जाता है, यानी कि जितने नंबर्स आएंगे ना आपने 2 की पावर ले लेनी है और माइनस कर देना है उसे 1 के साथ। रिकरियन रिअकरेंस रिलेशन रिलेट अ टर्म टू predecessors। रिकरियन ऑफ्टन प्रोवाइड एलिगेंट सोल्यूशन फॉर, रिकरियन हमें किस चीज़ के लिए एलिगेंट सोल्यूशन प्रोवाइड करता है, हार्डवेयर के लिए नहीं, डेटा स्ट्रक्चर। तो स्टूडेंट ये डेटा स्ट्रक्चर के लिए हमें फैसिलिटेट कर रहा होता है। तो ये देखिए मेरे 2 MCQs गलत थे, इस वजह से मेरा स्कोर 80 है, तो आपने फुल मार्क्स लेने हैं स्टूडेंट। नेक्स्ट हम चलते हैं पार्ट ऑफ रिकरियन सेट डेफिनेशन। पार्ट ऑफ रिकरियन सेट डेफिनेशन इज बेस, रिकरियन एंड रिस्ट्रिक्शन। ये तीनों चीज़ें होती हैं हमारे रिकरियन सेट के अंदर। इफ़ एक्स इज एस वाई इन एस इम्प्लॉयज एक्स प्लस वाई इन एस, दिस इज, अच्छा अगर हमारा एक्स इंडिकेट कर रहा हो एस को और वाई इम्प्लॉयज कर रहा हो हमारे एस को इस तरह से कि एस की इम्प्लीफिकेशन हो रही हो एक्स प्लस 1 के साथ, तो स्टूडेंट ये हमारे पास क्या होता है, तो स्टूडेंट ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन होती है, ये हमारे पास रिकरियन स्टेप होता है। रिस्ट्रिक्शन आई क्या स्टूडेंट, ये रिस्ट्रिक्शन होती है। बाकी स्टूडेंट मैं हैंड आउट से देखकर आपको ये गाइड कर दूंगी। इज न्यू फॉर्मिंग, यस स्टूडेंट ये हमारी रिकरियन ही होती है, क्योंकि इससे क्या होता है कि एक चीज़ को यूज़ करते हुए हम नई चीज़ बना रहे होते हैं। तो ये मैंने हैंड आउट से भी कंफर्म कर दिया है कि हमारा करेक्ट आंसर रिकरियन स्टेप ही होता है, मुझसे मिस्टेक हो गई है। सेट ऑफ स्ट्रिंग ओवर अल्फ़ाबेट इज डिनोटेड बाय, सेट ऑफ स्ट्रिंग ओवर अल्फ़ाबेट इज डिनोटेड बाय सिग्मा आर
सिग्मा स्टेरिक, सिग्मा स्टेरिक। नल स्ट्रिंग इज डिनोटेड बाय, नल स्ट्रिंग को हम किससे डिनोट करते हैं, हम इप्सिलॉन से इसे इंडिकेट करते हैं। रिकरियन डेफिनेशन ऑफ यूनियन स्टार्ट विद, जो यूनियन की डेफिनेशन होती है रिकरियन के लिए वो कहाँ से स्टार्ट होती है, तो वो यूनियन ऑफ फर्स्ट सेट से स्टार्ट होती है। ये तो बहुत कॉमन है। अच्छा स्टूडेंट, मैं आपको गारंटी के साथ कहती हूँ, अगर आप ये तमाम एमसीक्यूज बहुत अच्छे तरीके से पहले ये पूरी वीडियो वॉच करते हैं, पूरी वीडियो सुनते हैं, देन स्टूडेंट आप फिर से खुद से आंसर करने की कोशिश करते हैं और आप आकर अपनी एग्जाम सॉफ्टवेयर पर प्रैक्टिस करती हैं, तो 100% स्टूडेंट मैं श्योरिटी के साथ कहती हूँ कि आपका एक भी एमसीक्यूज गलत नहीं हो सकता। हर चैप्टर के 10 एमसीक्यूज हैं स्टूडेंट, और आपको हैंड आउट भी खोलने की ज़रूरत नहीं है। हैंड आउट स्टूडेंट आपकी मैं कोशिश करूँगी कि एक सब्जेक्टिव वीडियो भी बना दूँ ताकि आपका हैंड आउट भी के जो क्वेश्चंस हैं वो कवर हो जाएं। इन केस अगर मैं नहीं बना पाती तो स्टूडेंट सिर्फ आपने एग्जाम्पल्स करनी है, आपका तमाम जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर भी हो जाएगा और आपका पेपर भी अटैम्प्ट हो जाएगा सिर्फ एग्जाम्पल के साथ, क्योंकि कम वक्त में तो यही हो सकता है और यही बेस्ट है। बुलियन एक्सप्रेशन बेस केस, बुलियन एक्सप्रेशन के लिए जो हमारा बेस केस होता है वो क्या होता है, तो वो हमारा ऑपरेटर होता है, ये वो होता है हमारा सैम्बल ऑफ अल्फ़ाबेट्स। बेस केस हमारा होता है सैम्बल ऑफ अल्फ़ाबेट्स। स्ट्रिंग कॉन्केटिनेशन एस एंड ए, जब कॉन्केटिनेट हम कर रहे होते हैं तो वो कॉन्केटिनेशन, तो स्टूडेंट वो तो सम होता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ए प्लस एस है। ये वाला जो आंसर है ना, ये इनसे मिस्टेक हो गई है यहाँ पर। पैरेंथेसिस स्ट्रक्चर बेस केस, पैरेंथेसिस स्ट्रक्चर बेस केस हमारे पास कौन सा होता है, तो वो हमारे पास ब्रेसेस क्लोज होती हैं। वैसे भी हम शुरू से ये पढ़ते आ रहे हैं ना कि अगर ब्रेस हम स्टार्ट करते हैं तो उसे एंड भी करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है रिकरियन स्टेप फॉर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन इन्वॉल्व, रिकरियन स्टेप फॉर अर्थमेटिक, तो ये सिर्फ हमारा माइनस साइन को इन्वॉल्व करता है। रिकरियन फॉर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन, स्टूडेंट अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के अंदर तमाम चीज़ें आ जाती हैं, लेकिन जब हम सिर्फ सब्सट्रैक्शन की बात करते हैं तो वो हमारे पास माइनस साइन होता है। तो आपने स्टूडेंट इसे देख लेना है। अगेन मुझसे मिस्टेक हो गई, सॉरी। अर्थमेटिक जो हमारे एक्सप्रेशंस होती हैं उसके अंदर हमारे चारों ऑपरेशन इन्वॉल्व होते हैं, प्लस माइनस स्टेरिक एंड मल्टीप्लाई। नेक्स्ट हमारा है रिस्ट्रिक्शन स्टेप इंश्योर, जो रिस्ट्रिक्शन स्टेप होता है वो किस चीज़ को इंश्योर करता है, तो वो हमारे एम्प्टी सेट को इंश्योर करता है, नो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्ट्स को इंश्योर कर रहा होता है। नेक्स्ट हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। बहुत बुरा रहा ये मेरा रिजल्ट स्टूडेंट, असल में बहुत सारी मैथ्स के सब्जेक्ट्स को मैं लेकर चल रही हूँ तो अक्सर ये मिस्टेक हो जाती है। अब नेक्स्ट हम करते हैं लेक्चर 23 स्टेप इन मैथमेटिकल इंडक्शन। मैथमेटिकल इंडक्शन में दो ही स्टेप होते हैं, एक बेसिस स्टेप होता है, दूसरा इंडक्टिव स्टेप होता है। बेसिस स्टेप यूजुअली प्रूव्स पी एन फॉर, जो बेसिस स्टेप होता है वो पी एन किसके लिए प्रूव करता है, 0 और 1 के लिए प्रूव करता है। इंडक्टिव स्टेप इज्यूम पी के इज़ ट्रू, हम जो इंडक्टिव स्टेप होता है ना वो ये एज्यूम कर लेता है कि पी के जो है वो दुरुस्त होगा या ट्रू होगा। इंडक्टिव स्टेप प्रूव पी के इम्प्लॉयज, ये इम्प्लाई करता है पी के प्लस 1 को। सम 1 प्लस अप टू सो ऑन 2 माइनस एन इक्वल्स 2 माइनस 1 इक्वल, इसकी अगर हम नेक्स्ट टर्म देखें तो वो एन रेज टू पावर 2 है, तो ये हमारा आंसर है। सम 1 प्लस 2 प्लस 2 रेज टू पावर एन, अच्छा जहाँ पर 2 रेज टू पावर एन आ जाता है तो उसकी नेक्स्ट टर्म एन प्लस 1 माइनस 1 होती है। क्यों? क्योंकि स्टूडेंट इसके जो हमने क्या करना है, नेक्स्ट वाला जो पार्ट होगा ना तो वो माइनस करके ही आता होता है। यहाँ से अगर हम इस साइड पे मूव कर रहे होते हैं तो हम माइनस करते जाते हैं, तो ये मैंने सिलेक्ट करना था, ये मिस्टेक हो गई मुझसे। फिर डिमोगन्स लॉ फॉर सेट्स, जहाँ पर डिमोगन्स लॉ की बात कर रहे होते हैं हम सेट की, वो यूनियन टू इंटरसेक्शन होता है। डिमोगन्स लॉ फॉर सेट इज यूनियन टू इंटरसेक्शन। नेक्स्ट हमारा है फिक्टोरियल सम आई स्टेरिक आई इज इक्वल टू स्टेरिक आई इज इक्वल्स टू आई गेस n प्लस 1 फिक्टोरियल माइनस n, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है। नेक्स्ट हमारे पास है मैथमेटिकल इंडक्शन इज वैलिड फॉर इंटीजर, मैथमेटिकल इंडक्शन इज वैलिड फॉर इंटीजर, वेरी इंपॉर्टेंट। हाइपोथेसिस एफ पी के इज कॉल्ड,
इंडक्टिव हाइपोथेसिस। लेक्चर 24 पर आते हैं हम। नोटेशन एफ डी मोड एन मीन्स डी मोड एन मीन डी डिवाइड्स एन। बहुत इंपॉर्टेंट है आपके स्टूडेंट, ये लॉन्ग में भी आ सकता है और शॉर्ट में भी आ सकता है। वेरी इंपॉर्टेंट नोटेशन। इफ एफ डिवाइड्स एन देन एन इज इक्वल्स टू, अगर एफ डिवाइड करा है एन को तो हमारा एन बराबर होगा डी मल्टीप्लाई के, यानी कि वो जो डी है ना वो के साथ इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा। एफ रेज टू पावर 3 माइनस एन इज ऑलवेज, एफ रेज टू पावर 3 माइनस एन इज ऑलवेज डिविजिबल बाय 3। 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 2 रेज टू पावर n माइनस 1 इज डिविजिबल बाय 3। जी हाँ, ये भी 3 के साथ डिवाइड हो जाता है। ये आप कैलकुलेशन करेंगे तो आपको इसकी समझ आ जाएगी। सिर्फ आपने वैल्यूज़ पुट करके ना इसे चेक करना है, जितनी भी वैल्यूज़ दी होती हैं। अगर आपको कोई ना आए ना स्टूडेंट, तो आपको जो फार्मूला दिया होता है ना उसके अंदर वैल्यूज़ पुट कर लिया करें, जिसके लिए वो ट्रू हो तो वही हमारा करेक्ट आंसर होता है। प्रोडक्ट ऑफ 2 कंसेक्यूटिव इंटीजर इज डिविजिबल बाय, जब हम दो को कर रहे होते हैं कंसेक्यूटिव इंटीजर्स को, तो उन्हें हम किसके साथ डिवाइड करते हैं? उन्हें हम 2 के साथ डिवाइड करते हैं। ये आपके रिमार्क्स हैं जो आपके 24 लेक्चर में रिमार्क्स दिए गए हैं ना स्टूडेंट, और ये इंपॉर्टेंट भी बहुत हैं। n रेज टू पावर 3 माइनस एन इज डिविजिबल बाय 6 फॉर n ग्रेटर एंड इक्वल टू। जब ये डिविजिबल बाय होता है 6 के साथ, तो n को किस से ग्रेटर होना चाहिए? तो n को 2 से ग्रेटर होना चाहिए। x रेज टू पावर n माइनस y रेज टू पावर n इज डिवाइड बाय x माइनस y। इनइक्वालिटी 2n प्लस 1 स्मॉलर देन 2 रेज टू पावर n होल्ड्स फॉर। स्टूडेंट ये ना आपकी इक्वालिटीज़ हैं, ये भी आपको एग्जांपल्स में करवाई गई हैं, तो आपने याद रखना है जहाँ पर n बड़ा हो हमारे n बड़ा और बराबर हो 3 के, वहाँ पर हमारी कौन सी इनइक्वालिटी होल्ड करती है? 2n प्लस 1 स्मॉलर देन 2 रेज टू पावर n इक्वालिटी होल्ड करती है। बर्नौली इनइक्वालिटी फॉर्म, जो हमारी बर्नौली इनइक्वालिटी फॉर्म है वो क्या होती है? nx ग्रेटर देन नो। हमारी बर्नौली जो इक्वेशन स्टूडेंट, अच्छा ये आपके ना फिजिक्स में भी था, जब हम आई गेस फर्स्ट ईयर में थे तो हमने ये इक्वेशन पढ़ी थी कि n प्लस एन एक्स ग्रेटर स्मॉलर एंड इक्वल टू 1 प्लस एक्स रेज टू पावर n। तो स्टूडेंट ये आपने याद रखनी है। नेक्स्ट हमारा जो MCQs हैं, 1 प्लस 1 बाई 4 प्लस अप टू सो ऑन प्लस 1 बाई n रेज टू पावर 2 स्मॉलर देन। ये स्टूडेंट ये जो आपको इक्वेशन दी गई है ये किस से स्मॉलर देन होनी चाहिए? तो ये 1 से स्मॉलर देन होनी चाहिए, 2 रेज टू पावर 1 माइनस n से। अच्छा स्टूडेंट ये जो आपके हैं ना इनइक्वालिटीज़ वाले या ग्रेटर एंड स्मॉलर वाले, ये आपके इंपॉर्टेंट नहीं हैं, आप इन्हें स्किप भी कर सकते हैं। तो ये वाला जो चैप्टर है ना सिर्फ इसके जो इनइक्वालिटीज़ वाले हैं ना, अगर वो जो है ना आपकी रिमार्क्स वगैरह वो तो आपने करने हैं, लेकिन जहाँ पर ये फार्मूलेज आ जाते हैं ना ज़्यादा ही, वो आप मत कीजिएगा क्योंकि वो आपके शॉर्ट में भी नहीं आते। तो नेक्स्ट हमारा 25 है, मेथड ऑफ एज्यूमिंग P इज़ ट्रू टू प्रूव Q इज़ डायरेक्ट प्रूफ। ये भी आपकी स्टेटमेंट ही है। एन इंटीजर n इज़ इवन इफ़ n इज इक्वल्स टू, जो इंटीजर n होता है वो इवन कब होता है? जब n बराबर हो 2k के। एन इंटीजर n इज़ ओड इफ़ n इज इक्वल्स टू 2k प्लस 1। अच्छा ये स्टूडेंट ये भी आपका रिमार्क ही है। सम ऑफ 2 odd integer is, sum of 2 odd integer is always even. Product of even and odd integer is, product of even and odd integer is plus minus minus और plus plus even. Square of even integer is, जब हम even integer का square लेते हैं तो वो always even आता है। रैशनल नंबर डेफिनेशन, रैशनल नंबर की डेफिनेशन क्या होती है? a डिवाइडेड बाय 0 b इज़ नॉट इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट यही होती है हमारे पास रैशनल नंबर की डेफिनेशन। सम ऑफ 2 रैशनल नंबर इज़ रैशनल। बहुत इंपॉर्टेंट है ये आपके MCQs, ये जो चैप्टर है ना ये है ही बहुत इंपॉर्टेंट आपके MCQs के लिहाज से। इफ़ a डिवाइड्स b एंड b डिवाइड्स c, अगर a डिवाइड कर रहा है b को और b कर रहा है c को,
तो ए को भी डिवाइड करना चाहिए सी को, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। दिस प्रूव बाय काउंटर एग्जाम्पल इज यूज्ड, दिस प्रूव बाय काउंटर एग्जाम्पल इज प्रूव फॉल्स। हमने अपनी जो होती है ना एग्जाम्पल्स, उनको फॉल्स प्रूव करना होता है। 26 प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन रिलाइज ऑन, प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन रिलाइज ऑन रिड्यूशो एंड एब्सर्ड मेथड। negation of p implies q is, negation of p implies q is, हम p को ऐसे ही रखते हैं और q को नेगेट कर देते हैं, तो इसका आंसर है p एंड negation q। टू प्रूव p implies q by contradiction assume, हम क्या एज्यूम करते हैं, अगर हमने कॉन्ट्रडिक्शन के लिए इसे अप्लाई करना हो तो हम एज्यूम करते हैं p एंड q नेगेटिव, यानी कि इसकी हम इसको रिवर्स कर देते हैं। देर इज़ नो लार्जेस्ट इंटीजर प्रूफ बाय मेथड, देर इज़ नो लार्जेस्ट इंटीजर इज अ प्रूफ बाय मेथड ऑफ कॉन्ट्रडिक्शन, ये आपका डायरेक्ट प्रूफ है। सम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल इज, सम ऑफ रैशनल एंड इरैशनल इज इरैशनल। स्क्वायर ऑफ 2 इज इरैशनल। सम ऑफ प्राइम नंबर इज इनफिनाइट। प्रूव बाय कॉन्ट्रडिक्शन, प्रूव p implies q बाय कॉन्ट्रापोजिशन, कॉन्ट्रापोजिशन में पोजिशन भी चेंज होगी और साइन भी चेंज हो जाएंगे, तो हमारा क्या आएगा, हमारे पास q implies p और इसके साथ हम नेगेशन का साइन अप्लाई कर देंगे। इफ़ n रेज टू पावर 2 इज इवन, अगर n रेज टू पावर 2 इवन है देन n मस्ट बी इवन, जी हाँ मस्ट बी इवन। 2n + 1 इज ओड इम्प्लाइज n इज ओड, जहाँ पर ओड नंबर आ जाता है ना, यानी कि 3n, तो वो हमेशा ओड होता है क्योंकि उसके साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। 27 लेक्चर पर आते हैं हम। स्टेप बाय स्टेप मेथड फॉर परफॉर्मिंग एक्शन इज एल्गोरिदम, कंप्यूटर के बच्चों को तो ये फिंगर टिप्स पर होगा। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम, n इज इक्वल्स टू dq + r कंस्ट्रेन ऑन r, कंस्ट्रेन ऑन r इज क्या कंस्ट्रेंट होती है कि 0 से ग्रेटर हो या इक्वल हो, और r को ग्रेटर होना चाहिए r को स्मॉलर होना चाहिए d से। प्रीडिकेट डिस्क्रिप्शन इनिशियल स्टेजेस, प्रीडिकेट डिस्क्रिप्शन इनिशियल स्टेज इज प्री कंडीशन। प्रीडिकेट डिस्क्राइब फाइनल स्टेज पोस्ट कंडीशन। मेथड to prove loop correctness is loop invariants. Loop invariant must be true before and after iteration. Guard condition eventually becomes false. Division algorithm inputs integers. Algorithm body repeatedly subtract. एल्गोरिथम की बॉडी में हम रिपीटेडली किसको सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं, हम d से r को सब्ट्रैक्ट कर रहे होते हैं। डोमेन फॉर प्रीडिकेट वेरिएबल इज सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज, डोमेन क्या होती है, सेट ऑफ अलाउड वैल्यूज। 28 लेक्चर पर आएंगे। लूप इनवेरिएंट फॉर प्रोडक्ट m स्टेरिक x, लूप इनवेरिएंट अगर हम mx का करें तो प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू n स्टेरिक x, हमारा करेक्ट आंसर है। बेसिक प्रॉपर्टी चेक, बेसिक प्रॉपर्टी चेक इज 1 0 इज 2, यानी कि इन दोनों को ट्रू होना चाहिए। यूक्लिडियन थ्योरम कंप्यूट, क्या कंप्यूट करता है ये, GCD को ये अप्रूव करता है या कंप्यूट करता है, और स्टूडेंट इसे हम कहते हैं क्या है, ग्रेटेस्ट सम कॉमन डिवाइजर। GCD AB इज इक्वल्स टू GCD BA। अच्छा स्टूडेंट, यहाँ पर अगर हमारा A B को कर रहा है तो ये एब्सोल्यूट बात है कि हमारा जो B के साथ वेरिएबल आएगा वो हमारा रिमाइंडर होगा। इफ़ R इज इक्वल्स टू 0 इन इक्विलिडियन एल्गो R GCD इज, जहाँ पर R 0 के बराबर हो तो हमारा जो GCD होता है वो B होता है, जो B हमारी वैल्यू होती है ना वो उसकी करेक्ट वैल्यू होती है। GCD ऑफ 12 एंड 30 इज, GCD ऑफ 12 एंड 30 इज 6, यानी कि इसका जो सबसे हायर होता है ना डिवाइज़र,
वैसे तो ये 3 पर भी होता है और हमारे पास 2 पर भी ये दोनों होते हैं, लेकिन सबसे हाईएस्ट पे जो होता है ना वो 6 होता है। 6 पर 12 भी डिवाइड होता है और 30 भी। इसके आगे कोई नंबर ऐसा नहीं है जिस पर ये दोनों ही डिवाइड हो जाएं। इनपुट ऑफ इक्विलिडियन एल्गोरिदम, इनपुट ऑफ इक्विलिडियम एल्गोरिदम इज ए स्मॉलर देन बी, सॉरी ए स्मॉलर, ए ग्रेटर देन बी एंड बी ग्रेटर एंड इक्वल टू 0। करेक्टनेस फॉर पोस्ट कंडीशन डिपेंड्स अपॉन 1 n एंड गार्ड फॉल्स। ये जो हमारी पोस्ट कंडीशन होती है वो इस पर डिपेंड करती है। और डिवीजन एल्गोरिदम टर्मिनेट व्हेन, जब r ग्रेटर हो जाए d से, जब r छोटा हो जाए d से, जब r छोटा हो जाए d से तो हमारा जो डिवीजन एल्गोरिदम होता है वो टर्मिनेट कर जाता है। इन लूप टू प्रोडक्ट इनिशियलाइज टू 0। होप सो ठीक होगा, जी हाँ। नेक्स्ट चलते हैं 39 पर। उम्मीद करती हूँ स्टूडेंट आपको लेक्चर पसंद आ रहा होगा। अगर वीडियो पसंद आ रही है तो जल्दी से लाइक करें और एक प्यारा सा कमेंट भी करें। और अगर आपको सब्जेक्टिव की तैयारी करनी है तो कमेंट बॉक्स में मुझे बताएं। इंशाल्लाह मैं बहुत ही जल्द आपके लिए वीडियो लेकर आऊँगी, कंप्लीट आपकी सीरीज़ लेकर आऊँगी जिसमें कॉन्सेप्ट प्लस एग्जाम्पल प्लस एक्सरसाइज एंड प्लस MCQs अगेन आपको करवाए जाएंगे इंशाल्लाह। कम्बिनेट्रिक्स मैथमेटिक्स ऑफ कम्बिनेटरी मैथमेटिक्स इज काउंटिंग। जी हाँ, इसमें हम काउंटिंग परफॉर्म कर रहे होते हैं। सम रूल इफ इवेंट ए n 1 वे और b n 2 वे, देन n 1 और n 2 को हम प्लस कर लेते हैं, n 1 प्लस n 2। प्रोडक्ट रूल इवेंट a n 1 एंड, जहाँ पर एंड आ जाता है एंड देन b bn, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, दरमियान में हमारा स्टेरिक का सिंबल आ जाएगा। नंबर ऑफ स्ट्रिंग बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4, नंबर ऑफ बिट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ 4 इज 16। हम इसकी 2 की पावर ले लेते होते हैं तो वो हमारा 16 आ जाता है। वे टू चूज 1 प्रोजेक्ट फ्रॉम 3 लिस्ट 23 15 19, जब इनके अंदर से हमने किसी एक प्रोजेक्ट को चूज करना होता है तो इनके दरमियान में प्लस अप्लाई होता है। लाइसेंस प्लेट 3 लेटर्स एंड 3 डिजिट्स, जहाँ पर लाइसेंस प्लेट आ जाए। अच्छा स्टूडेंट, ये ना आपका लॉन्ग भी कवर हो जाएगा। इसका अगर आप फार्मूला माइंड में रखते हैं तो आपका लॉन्ग भी कवर हो जाएगा। अगर 3 नंबर का आता है तो वो भी हो जाएगा। अगर आपको सिर्फ यही चीज़ दी होगी ना तो आपने इसको कंप्यूट करना होता है। तो याद रखें 26 रेज़ टू पावर 3 मल्टीप्लाई 10 रेज़ टू पावर 3। जब हम इसको कैलकुलेटर पर सॉल्व करेंगे तो हमारा जो आंसर आएगा वो हमारी नंबर ऑफ लाइसेंस प्लेट्स होंगी, वो तरीके होंगे जिसके थ्रू हम इसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट MCQs पर चलते हैं। नेस्टेड लूप आउटर 4 एंड इनर आइट्रेशन। 4 3 वैसे अगर हम मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास होते हैं 12। काउंट इफ ऑर्डर मैटर एंड रिपीटेशन अलाउड, अगर ऑर्डर मैटर करता हो और रेपिटेशन अलाउड हो तो हमारे पास ये के परम्यूटेशन होती है, नो के सैंपल होती है, ठीक है। अगर ऑर्डर भी मैटर करता है और रेपिटेशन भी अलाउड है तो वो हमारे पास के परम्यूटेशन है। याद रखना है जहाँ पर दोनों ही अलाउड है वो के होता है। जैसे के का मुंह भी तो इस तरह होता है ना, यानी कि 2 लाइन्स, तो आप उन 2 लाइनों से याद रख सकते हैं कि दोनों ही अलाउड है। फार्मूला फॉर के सैंपल, फार्मूला फॉर के सैंपल इज n फैक्टोरियल या n रेज टू पावर के। हमारे पास इसका फार्मूला आई गेस n फैक्टोरियल होता है, नो n रेज टू पावर k फैक्टोरियल हमारे पास फार्मूला होता है। ये आपके हैंड आउट में भी दिया हुआ है। वे टू आंसर 10 TF, वे टू आंसर 10 TF। अगर 10 को हम, अगर हमारे पास आंसर हो 10 तो हम उन्हें कितने तरीक़ों से कर सकते हैं, उन्हें 2 की पावर हम 10 ले लेते हैं तो वो हमारे आंसर्स आ जाते हैं। 30 पर चलते हैं हम। PNK रिप्रेजेंट, PNK हमारे पास किसको रिप्रेजेंट करता है, हमारी परम्यूटेशन को रिप्रेजेंट करता है। फार्मूला फॉर PNK, फार्मूला फॉर PNK इज n फैक्टोरियल डिवाइडेड बाय n माइनस k फैक्टोरियल। इन के परम्यूटेशन ऑर्डर, के परम्यूटेशन में ऑर्डर मैटर नहीं करता, मैटर करता है। के परम्यूटेशन में दोनों ही चीज़ें मैटर करती हैं। अगेन मुझसे मिस्टेक हो गई। रेपिटेशन इन के परम्यूटेशन, के परम्यूटेशन में रेपिटेशन अलाउड होती है या नहीं,
के परम्यूटेशन में रेपिटेशन अलाउड नहीं होती। P and N इक्वल्स टू, जब दोनों चीज़ें सेम हो जाती हैं तो वो हमारे पास n फैक्टोरियल के बराबर होता है या 1 के बराबर होता है, तो वो हमारे पास n फैक्टोरियल के बराबर होता है, यानी कि वही आंसर रिटर्न हो जाता है। P(n)0 यानी कि जब पहला नंबर n हो और जो नेक्स्ट नंबर है वो 0 हो तो वो किसके बराबर होता है, वो हमारे पास 1 के बराबर होता है। वे टू अरेंज 3 पीपल्स इन 3 चेयर, 3 पीपल्स इन 3 चेयर, अगर हम 3 लोगों को 3 चेयर्स पर अरेंज कर रहे हो तो हमारे पास 6 मेथड्स होते हैं। परम्यूटेशन ऑफ वर्ड BENZEN विद रेपिटेशन, इसको हम कितने तरीक़ों से रिपीट कर सकते हैं, तो हम इसका फार्मूला अप्लाई कर देंगे 7 फैक्टोरियल, क्योंकि जो टोटल है वो हमारे पास 7 है। जब 7 में से हम निकालें 4 निकाल दें तो हमारे पास क्या बचता है 3, और 3 का फैक्टोरियल लेंगे और स्टूडेंट इनकी उसको हम कर देंगे 2 फैक्टोरियल के साथ डिवाइड। यहाँ पर आपको बताया भी गया था 420 आंसर आता है। 0 फैक्टोरियल इज इक्वल्स टू 1। अरेंजिंग बुक ऑफ सेम साइज टुगेदर, अरेंजिंग बुक ऑफ सेम साइज टुगेदर इज अ प्रोडक्ट ऑफ फैक्टोरियल। नेक्स्ट लेक्चर 31, C&K represent combinations. Formula for C&K, formula of C&K is n factorial divided by k factorial n minus k. in combination order, कम्बिनेशन के अंदर ऑर्डर मैटर करता है या नहीं, नहीं मैटर करता ऑर्डर, शुक्र है। ठीक है स्टूडेंट, ये ना कंफ्यूज करते हैं, आपने भी इन्हें 2 से 4 बार पढ़ के जाना है और बार बार लिख कर भी जाना है। ये जो तीनों चीज़ें हैं ना थोड़ा सा कंफ्यूज करती हैं। CN0 इज इक्वल टू, CN0 किसके बराबर होता है, ये 1 के बराबर होता है, पीछे भी पढ़ा है हमने। CNN हमारे पास किसके बराबर होता है, परम्यूटेशन में तो ये हमारे पास n के बराबर था, और यहाँ पर जो हमारी कम्बिनेशन है वहाँ हमें 1 के बराबर होता है। ये भी आप कैलकुलेटर पर सॉल्व कर सकते हैं। रिलेशन बिटवीन P&K एंड C&K इज, C&K और P&K के दरमियान रिलेशन कैसा होता है या क्या होता है, तो P बराबर होता है C के, नो P इज इक्वल्स टू C स्टेरिक K, क्योंकि K एक्स्ट्रा होता है इसमें। C&K इज डिनोटेड बाय, C&K को हम किससे डिनोट करते हैं, NCK से डिनोट करते हैं, जी हाँ। सिमेट्री प्रॉपर्टी CN K इज इक्वल्स टू C, इसके अंदर सिमेट्री में हम क्या कर देते हैं, n लगा देते हैं और n माइनस K लगा देते हैं, जो हमारा फार्मूला है। वे टू चूज़ 2 फ्रॉम 3, वे टू चूज़ 3 फ्रॉम, हमारे पास 3 वे होते हैं, ये देखिए यहाँ पर आपको बताया भी गया है नीचे। K सिलेक्शन अलाउज से, K सिलेक्शन हमें रेपिटेशन अलाउ करती है या फिर ऑर्डर मैटर करती है, रेपिटेशन अलाउ करती है। लेक्चर 32 पर आएंगे हम। K सिलेक्शन फार्मूला इज, K सिलेक्शन फार्मूला इज CN प्लस K माइनस 1 K। अनऑर्डर्ड पार्टीशन स्प्लिट सेट इनटू, अनऑर्डर्ड पार्टीशन को हम किस में स्प्लिट कर लेते हैं, डिसजॉइंट सेट्स में। ऑर्डर्ड पार्टीशन फार्मूला, ऑर्डर्ड पार्टीशन का फार्मूला होता है n फैक्टोरियल n1 फैक्टोरियल n2 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। अनदर नेम फॉर K सिलेक्शन, another name for K selection is multiset. Way to divide 12 student into 3 groups of 4, 3 ग्रुप्स ऑफ टोटल कर लेते हैं और जितनी बार वो दिए होते हैं उनको हम कर लेते हैं मल्टीप्लाई, तो हमारा आंसर होगा 12 फैक्टोरियल और K को जो K की वैल्यू यानी कि 4 उसको हम 3 बार लिख लेंगे। इन ग्रुप आर, इफ ग्रुप्स आर अनलेबल्ड डिवाइडेड बाय, अगर ग्रुप्स अनलेबल्ड हैं तो उन्हें जब हम डिवाइड करते हैं तो वो नंबर ऑफ ग्रुप्स बन जाते हैं। परम्यूटेशन विद रेपिटेशन फार्मूला इज, रेपिटेशन फार्मूला इज n फैक्टोरियल n 1 फैक्टोरियल अप टू सो ऑन। वर्ड MISSI परम्यूटेशन, इसकी हमने परम्यूटेशन क्या करनी है, पहले तो हमने टोटल कर लेना है, ठीक है। टोटल करने के बाद हमने देख लेना है कि ये किस तरह से रिपीट हो रहा है। अब देखें S कितनी बार रिपीट हो रहा है, 4 बार,
4 लिखा हमने। फिर हमारे पास नेक्स्ट जो रिपीट हो रहा है, जैसे अब 4 है, हमारे पास 2 है, तो हमने एज इट इज़ इसे लिखेंगे और एंड पर हम इसे क्या कर लेंगे, इसे मल्टीप्लाई कर लेंगे। देखिए यहाँ पर दिया भी है, लेटर्स 11 हैं, 4 टाइम्स IS आ रहा है, 4 टाइम SS आ रहा है और 2 टाइम्स PS आ रहा है हमारे पास। डिस्ट्रीब्यूटिंग आइडेंटिकल ऑब्जेक्ट इनटू डिस्टिंक्ट बॉक्स, जब हम डिस्टिंक्ट बॉक्स के अंदर डिवाइड कर रहे होते हैं तो वो हमारे पास होती है के सिलेक्शन। ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड पार्टीशन डिफरेंस, ऑर्डर्ड एंड अनऑर्डर्ड पार्टीशन डिफरेंस इज ऑर्डर ऑफ सेल। स्टूडेंट ये वीडियो थोड़ी सी लंबी है लेकिन आपने स्किप नहीं करना, क्योंकि आपके पास यही डेज हैं एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए, और जितनी MCQs आप सुनेंगे उतना ही बेस्ट है। स्टूडेंट ह्यूमन साइकोलॉजी ये कहती है कि हम जो सुनते हैं और देखते हैं वो हमें ज़्यादा याद रहता है बनिस्बत जो हम याद करते हैं। तो अगर आप अच्छे तरीके से लिसन कर रहे हैं तो जब आप एग्ज़ाम कर रहे होंगे और यही MCQs आपके सामने आएगा तो आपकी जो सेंस है वो आपसे कहेगी कि आपने ये MCQs सुना हुआ है। अगर आपको लॉन्ग आ जाता है तो फिर भी आपको कुछ ना कुछ कॉन्सेप्ट तो याद रहेगा ही। टूल टू लिस्ट लॉजिकल possibilities, tool to list for logical possibility is tree diagram। start of tree is called root। कोई भी चीज़ जो स्टार्ट होती है ना वो रूट से ही स्टार्ट होती है। एंड पॉइंट ऑफ ब्रांचेस इज कौन से होते हैं, लीव्स होते हैं एंड पॉइंट। जी हाँ, लास्ट पे तो पत्ते ही होते हैं। बस आप ट्री को इमेजिन करें आप। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ टू सेट्स, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ टू सेट्स इज, स्टूडेंट ये आपका फार्मूला है, याद करना है आपने। n ऑफ A प्लस n ऑफ B माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, और इसको हम माइनस करते हैं। सब्ट्रैक्टिंग इंटरसेक्शन प्रिवेंट्स, जब हम इंटरसेक्शन को सब्ट्रैक्ट कर दें तो वो हमें डबल काउंटिंग से प्रिवेंट करता है, यानी कि एक ही चीज़ को हम बार बार काउंट नहीं करते। n ऑफ AB इक्वल्स an माइनस n ऑफ A इंटरसेक्शन B, वही फॉर्मूला है आपका, बस कंडीशन चेंज कर दी गई है। n ऑफ A कॉम्प्लीमेंट इक्वल्स टू A कॉम्प्लीमेंट इज इक्वल्स टू n ऑफ A माइनस n ऑफ U, सॉरी n ऑफ U माइनस n ऑफ A। हाँ जी, यूनिवर्सल सेट के अंदर से हम माइनस कर रहे होते हैं। नेक्स्ट हमारा MCQs, नेक्स्ट पर चलते हैं हम। ट्री डायग्राम आर कंस्ट्रक्टेड, जो ट्री डायग्राम्स होती हैं उसको हम किस तरह से कंस्ट्रक्ट करते हैं, लेफ़्ट टू राइट ही कंस्ट्रक्ट करते हैं हम। कार्टियन प्रोडक्ट A क्रॉस B साइजेस n ऑफ A एंड n ऑफ B। इफ सेट्स आर डिसजॉइंट देन A इंटरसेक्शन B इज, अगर दो सेट डिसजॉइंट है तो इनका इंटरसेक्शन 0 के बराबर आएगा। ये तो मैथ का रूल है, आसान सा। 34 पर चलते हैं। इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ सेट 3 सेट एड बैक, इंक्लूजन एंड एक्सक्लूजन ऑफ सेट 3 बैक्स क्या करती है, ट्रिपल्स, ये हमें ट्रिपल्स को बैक करती है। पिगन होल प्रिंसिपल स्टेट इफ n+1 पिगन्स, ये जो स्टेट है ये हमें क्या स्टेट करता है कि 1 होल जो होता है वो बड़ा या बराबर होना चाहिए 2 के। इफ 13 पीपल्स हाउ मैनी बर्थ मंथ शेयर्ड, अगर 13 लोग हैं तो कितने बर्थ मंथ्स हैं जो शेयर्ड होंगे, तो बर्थ मंथ कितने शेयर होंगे, आई गेस एटलीस्ट 2। जी हाँ। नेक्स्ट हमारे पास है जनरलाइज पिगन होल n k+1 ऑब्जेक्ट इन n बॉक्सेस k+1। पिकिंग सॉक्स 3 कलर टू गेट पेयर, अगर हमने 3 सॉक्सेस पिक की हैं और इनके हमने पेयर बनाने हैं तो स्टूडेंट हम 4 के साथ इनके पेयर बनाएंगे। यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आपको बता भी गया 3 के साथ 1 आएगा और पिक्स गारंटी अ पेयर, जो अगर हमने पेयर बनाना है तो सारी सी बात है, 3 का तो कोई पेयर नहीं होता, 4 का पेयर होता है, इसके अंदर 1 को हम प्लस कर देंगे। फाइंडिंग इंटीजर डिविजिबल बाय 5 इन 1 माइनस 10 1 to 100, जब हम इसका इंटीजर डिविजिबल फाइंड कर रहे होते हैं 5 से, यानी कि 1 से लेकर 500 तक 5 के साथ कितने इंटीजर्स हैं जो डिवाइड हो सकते हैं, तो हमारे पास 81 ऐसे इंटीजर्स हैं जो हमारे डिवाइड हो सकते हैं। ये देखें 80 नॉन डिविजिबल, सो 81 पिक्स गारंटी ऑफ 1
डिविजिबल। पिगन होल प्रिंसिपल इज कॉल्ड, जो हमारा पिगन होल प्रिंसिपल था उसे हम क्या कहते हैं, न्यूटन प्रिंसिपल भी कहते हैं, नो इसे हम डायरेक्टली बॉक्स प्रिंसिपल भी कहते हैं। इंपॉर्टेंट है आपका ये एमसीक्यूज। सेट ए इज इक्वल्स टू 1 to n, pick 6, sum 12 always. Yes, pigeon hole on pair 1 2 1 10 and 2 9 is 11. N of A union B union C term count 7 टर्म हमारी काउंट हो जाएंगी। ये देखिए यहाँ पर बताया भी गया है, पेयर्स हम बना लेंगे, 3 पेयर हमारे एक के बन जाएंगे, 1 पेयर हमारा ट्रिपल का बन जाएगा, और जब हम इसको 3 सिंगल पेयर के अंदर से माइनस करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 7। ये फार्मूले के अंदर आप पुट करके निकाल सकते हैं। एप्लीकेशन ऑफ पिगन होल, जो पिगन होल की एप्लीकेशंस हैं वो हमारे पास तीनों ही होती हैं, ये तीनों में ही यूज़ हो रहा होता है, सोर्टिंग में भी, कोलियन में भी और ग्राफ कलरिंग में भी यूज़ हो रहा होता है। 35 लेक्चर पर आ जाते हैं। 35 यहाँ से मिस है, ये मैं आपको कवर करवा ही देती हूँ। इंटर क्लासरूम लेक्चर 35, इसके हमने एमसीक्यूज करने हैं। ये देखें, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई इज़ ऑलवेज, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवन की जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0 और 1 के दरमियान होती है। द सैम्पल स्पेस फॉर टॉसिंग 3 कॉइन्स, 3 कॉइन्स हैं और 2 रेज टू पावर 3 करें तो हमारे पास 8 आता है। पी ई रेज टू पावर सी इज इक्वल्स टू पी ई रेज टू पावर सी इज इक्वल्स टू 1 माइनस पी ई। इफ एन एस इज इक्वल्स टू 36 एंड एन ई इज इक्वल्स टू 9, तो हम क्या करेंगे, 9 को ऊपर रखेंगे, 36 को नीचे, तो हमें पता है 9 4 ज़ा 36, 1/4 हमारा आंसर आ जाएगा। नंबर ऑफ 5 कार्ड हैंड फ्रॉम अ 42 कार्ड डेक, तो स्टूडेंट अगर हम इसके इन दोनों को अगर हम कंबाइन करें तो हमारे पास कम्बिनेशन बनता है, क्योंकि इनको कंबाइन करना होता है ना। इन प्रोबेबिलिटी एक्सपेरिमेंट और द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज सैम्पल स्पेस, द सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज सैम्पल स्पेस, याद रखना है। इन आ इवेंट, इफ एन इवेंट इज इम्पॉसिबल इट्स प्रोबेबिलिटी, अगर कोई इवेंट पॉसिबल ही नहीं है तो उसकी प्रोबेबिलिटी 0 होगी। तो ये हमारे ये एमसीक्यूज भी कवर हो चुके हैं। नेक्स्ट हमारा एमसीक्यू 7 भी कवर हो गया। तो अब हम चलते हैं अब वापस अपने एमसीक्यू सॉफ्टवेयर पर, लेक्चर 36 पर आते हैं। एक्सपेरिमेंट विद रैंडम रिजल्ट्स, एक्सपेरिमेंट विद रैंडम रिजल्ट्स इज रैंडम एक्सपेरिमेंट्स, ये आर डिटर्मिनिस्टिक। आई गेस स्टूडेंट हमारे पास रैंडम एक्सपेरिमेंट्स होते हैं क्योंकि वो रैंडम रिजल्ट्स को यूज़ कर रहे होते हैं। सेट ऑफ ऑल पॉसिबल आउटकम इज सैम्पल स्पेस, वो जो हमने 35 में भी किया है। सबसेट ऑफ सैम्पल स्पेस इज इवेंट। प्रोबेबिलिटी ई फॉर्मूला, अच्छा ये जो हमारा फार्मूला होता है ना, इसमें हम ई को एस के साथ डिवाइड कर देते हैं। प्रोबेबिलिटी रेंज इज फ्रॉम 0 to 1, प्रोबेबिलिटी रेंज इज फ्रॉम 0 to 1, ठीक है। पी एस इक्वल्स टू, जो हमारा पी एस होता है वो इक्वल होता है 1 के। एम इम्पॉसिबल, पी इम्पॉसिबल इवेंट इज 0, अगर कुछ इम्पॉसिबल है तो वो 0 होता है। कॉम्प्लीमेंट रूल, पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट 1 माइनस पी ए। एडिशन लॉ, पी ऑफ ए यूनियन बी, एडिशन लॉ पी ऑफ ए यूनियन बी इज पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस, ये हमने ऊपर भी पढ़ा है, माइनस पी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। इफ़ ए एंड बी आर डिसजॉइंट, अगर ए एंड बी डिसजॉइंट सेट होते हैं तो हमारे पास क्या आंसर आता है। अगर डिसजॉइंट सेट हो तो पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी, इन दोनों को हम प्लस कर लेते हैं, यानी कि उनका इंटरसेक्शन ले लेते हैं, ठीक है। और ये हमारे पास इंटरसेक्शन हमेशा 0 आते हैं, इन दोनों को प्लस करते हैं तो हमारा आंसर आ जाता है। 37 पर आते हैं हम। कंडीशन प्रोबेबिलिटी पी ए मोड्स बी, कंडीशन प्रोबेबिलिटी ए मोड्स बी, इसे जब हम कर रहे होते हैं तो हमें इसका इंटरसेक्शन लेते हैं, देन हम उसे डिवाइड कर देते हैं बी के साथ, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है बी। थोड़ी सी एनर्जी लो हो रही है स्टूडेंट, लेकिन हम इंशाल्लाह ये पूरा जो सिलेबस है वो कवर करेंगे। आपने एंड तक वीडियो ज़रूर वॉच करनी है। इंडिपेंडेंट इवेंट डेफिनेशन, इंडिपेंडेंट इवेंट डेफिनेशन इज़, जब हम इसकी इवेंट की डेफिनेशन कर रहे होते हैं तो हम इसके इंटरसेक्शन को बराबर रखते हैं इसके प्रोडक्ट के साथ, तो ये हमारा करेक्ट आंसर है।
P of A intersection B is equals to PA multiply PB. If AB independent then PA mods B. अगर PAB हमारे पास इंडिपेंडेंट हो तो ये हमारे पास P of A के बराबर होता है. पेयर वाइज इंडिपेंडेंस इम्प्लाइज म्यूचुअल इंडिपेंडेंस. ट्रू. जी हाँ, ये नो, ये हमारी ट्रू नहीं है. ये पेयर वाइज, जी हाँ, पेयर वाइज जो इम्प्लीफिकेशन होती है ना वो म्यूचुअल के साथ इम्प्लाइज नहीं कर रही होती, तो ये हमारा फॉल्स होता है. क्यों? क्योंकि म्यूचुअल हमारा स्ट्रोंग होता है. बेस थ्योरम रिलेट, जो हमारा बेस थ्योरम होता है वो किसको रिलेट करता है? बेस थ्योरम रिलेट करता है यूनियन एंड इंटरसेक्शन को. नो, पी ए मोड एंड पी बी मोड को ये अलाउ करता है. ये स्टूडेंट आपने ध्यान से देखना है, ये इंपॉर्टेंट है आपका, और ना ये आपने याद भी कर लेना है. अगर आपसे वैल्यूज़ दे दी जाती हैं और आपसे कहा जाता है कि बेस थ्योरम फाइंड आउट करो, तो आप इजीली इससे कर सकते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स इन टू टॉसेस. प्रोबेबिलिटी ऑफ टू हेड्स इन टू टॉसेस इज 1/4. Sample space size of 3 coin is 8. P at least one head in two tosses. P 3/4 होता है. ये देखें यहाँ पर आपको दिया भी गया है. 1 - 1/4 से जब करते हैं तो आंसर 3/4 आता है. इवेंट A and B आर म्यूचुअली इंक्लूसिव. ये म्यूचुअली इंक्लूसिव तब होते हैं जब A इंटरसेक्शन B हमारे पास एम्प्टी हो. ऑन हैज़ 3 रेड 2 ब्लूज. P रेड. अच्छा, हमने P की जो परमिटेशन है, ये प्रोबेबिलिटी है, वो फाइंड आउट करनी है. तो स्टूडेंट ये हमारे पास आ जाएगा 5/3 के बराबर. ये देखें यहाँ पर आपको बता भी दिया गया है. लेक्चर 38 पर आते हैं हम. रैंडम वेरिएबल असाइन नंबर्स टू. रैंडम वेरिएबल असाइन नंबर्स टू आउटकम. प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन लिस्ट इज probabilities to the values of values. Sum of all possibility of f of x. Sum of all possibility of f of x is 1. Expectation ex is mean. Mean होता है हमारे पास expectations. Formula of ex is sum x static f of x. हमारे पास करेक्ट फार्मूला होता है, ये भी याद करना है. बर्नौली ट्रायल आउटकम. बर्नौली ट्रायल आउटकम हमारे पास किसके बराबर होता है? 1 सक्सेस एंड फेलियर. ठीक है, हमारे जो ट्रायल, जी हाँ, ट्रायल 2 ही होते हैं, या सक्सेस होता है बंदा या फिर फेल होता है. बायनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन पैरामीटर एज n and p. ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन काउंट ट्रायल टू द फर्स्ट सक्सेस. वेरी इंपॉर्टेंट. वेरियंस मेयर spread by dispersion. Expected number of head in 10 tosses. Expected number of head in 10 tosses is 5. यानी कि 5 बार हेड आ सकता है और 5 बार टेल आ सकता है. एक्सपेक्ट यही किया जा सकता है. लेक्चर 37 किया है हमने या 8? आई गेस हमने 37 ही किया था. रैंडम वेरिएबल्स असाइन नंबर्स टू द आउटकम्स. नो स्टूडेंट, ये तो हम कर चुके हैं. हमने 39 करना है अब. ग्राफ जी कंसिस्ट ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस. वेरी इंपॉर्टेंट. एज कनेक्टिंग वर्टिसेस टू इटसेल्फ. जब एज खुद से वर्टिसेस को कनेक्ट कर रही होती है तो वो हमारा लूप होता है, वो लूप बन जाता है ना. एच कनेक्ट्स सेम वर्टिसेस. जब एच सेम वर्टिसेस को कनेक्ट कर रही होती है तो वो हमारी पैरेलल एजेस होती हैं. सैम्पल ग्राफ हैज़ पैरेलल एजेस. सैम्पल ग्राफ्स में कुछ भी नहीं होता, नीदर आएगा हमारा. डिग्री ऑफ वर्टिसेस इज नंबर ऑफ इंसिडेंट एजेस. लूप कंट्रीब्यूट हाउ मच टू डिग्री. लूप कंट्रीब्यूट हाउ मच टू डिग्री. स्टूडेंट आपको याद होगा, आपकी मिड में भी मैंने आपकी तैयारी करवाई थी और मैक्सिमम स्टूडेंट्स को यही पेपर आया था. आप मेरे कमेंट्स भी चेक कर सकते हैं.
मेरी जो मिड टर्म की वीडियो है वहाँ पर ये जाकर चेक कर सकते हैं। और वैसे भी वीयू में एग्ज़ाम देते देते आपको इतना तो तजुर्बा हो गया होगा कि इसी तरह की आपको डायरेक्ट स्टेटमेंट्स पूछी जाती हैं, कोई लंबी चौड़ी चीज़ें नहीं पूछी जाती, आपको घुमाया नहीं जाता, सीधे सादी बातें की जाती हैं। अगर आपने वो हैंड आउट से याद की हो तो तभी आप कर सकते हैं। टोटल डिग्री ऑफ ग्राफ इक्वल्स, टोटल डिग्री ऑफ ग्राफ हमारे पास किसके बराबर होता है? 2 एजेस के बराबर होता है। आइसोलेटेड वर्टिसेस डिग्री इज 0। कंप्लीट ग्राफ के एन हैज़ लो हाउ मैनी एजेस, हाउ मैनी एजेस, कितनी एजेस होती हैं? n -1 डिवाइडेड बाई 2। बी पार्टी ग्राफ पार्टीशन सेट्स, ये हमारे पास कितने पार्टीशन सेट्स होते हैं? डिसजॉइंट, हाँ जी ये डिसजॉइंट होता है। 40 पर आ जाते हैं हम। Walk with distinct edges, walk with distinct edges is equals to trial। क्लोज्ड वाक विद डिस्टिंक्ट एजेस, जहाँ पर क्लोज्ड वाक आ जाए तो वो सर्किट होता है क्योंकि वो बंद होता है। इलर सर्किट कंटेन, इलर सर्किट कंटेन एवरी एज एक्जैक्टली वंस। ग्राफ हैज इलर सर्किट इफ एंड ओनली इफ, ग्राफ ऑफ इनर सर्किट ओनली इफ कनेक्टेड ऑल इवन डिग्रीज, अगर उसकी जो ऑल इवन डिग्रीज कनेक्ट हों। हैमिल्टोनियन सर्किट विजिट्स, सर्किट विजिट्स ये विजिट करता है एवरी एज एक्जैक्टली वंस, ये दोनों सर्किट्स एक ही कैटेगरी को फॉलो कर रहे होते हैं। इलर्स पाथ एग्जिस्ट इफ ओड वर्टिसेस, अगर जो वर्टिसेस हैं वो ओड हों तो हमारे पास ओड वर्टिसेस पाथ कितने एग्जिस्ट कर, 2 पाथ एग्जिस्ट करते होते हैं। कॉनिजिसबर्ग ब्रिज प्रॉब्लम इज अबाउट, किस के बराबर के बारे में होती है? ये नहीं, ये इलर सर्किट के बराबर होती है। तो ये चैप्टर तो मुझे नहीं आता था। इज देयर अ सैम्पल कंडीशन फॉर हैमिल्टोनियन, अगर हमारी जो सैम्पल कंडीशन, अच्छा ये हमारी थ्योरम के लिए जो सैम्पल कंडीशन होती है वो होती है इवन डिग्रीज, इसमें हमारी इवन डिग्रीज होती हैं। नो ये हमारे पास नन सैम्पल नेसेसरी एंड सफिशिएंट। तो स्टूडेंट ये आप देख लीजिएगा, एक्चुअली ये वाला चैप्टर मुझे नहीं आता क्योंकि ये जब मैंने पढ़ा था तो तब ये सिलेबस था ही नहीं। सर्किट स्टार्ट एंड एंड्स, सर्किट स्टार्ट्स एंड एंड विद सेम वर्टिसेस, कोई भी जो सर्किट होता है वो स्टार्ट और एंड होता है सेम वर्टिसेस के साथ ही। अल्लाह करे ये ठीक हो। जी हाँ ये ठीक है। पाथ विद डिस्टिंक्ट वर्टिसेस, पाथ विद डिस्टिंक्ट वर्टिसेस इज सैम्पल पाथ। नेक्स्ट लेक्चर पर हम चलते हैं। होप सो ये हमारे पास लेक्चर एडजेंसी मैट्रिक्स साइज फॉर एन वर्टिसेस, एडजेंसी साइज फॉर एन वर्टिसेस इज एन क्रॉस एन, दोनों को हम मल्टीप्लाई कर देते हैं। एंट्री ए जे, यानी कि अगर हम इसका एडजॉइंट लें तो ये किसको रिप्रेजेंट करता है? ये एजेस बिटवीन 1 एंड आई एंड जे को रिप्रेजेंट करता है। एडजेंसी मैट्रिक्स ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ इज, एडजेंसी मैट्रिक्स ऑफ अनडायरेक्टेड ग्राफ इज सिमेट्रिकल। Sum of row I in a adjacency matrix, degree of Vi। Matrix multiplication A raised to power 2 gives, A raised to power 2 हमें क्या गिव करती है? एजेस गिव करती है या फिर पाथ ऑफ लेंथ 2, पाथ ऑफ लेंथ 2 गिव करती है। इंसिडेंट मैट्रिक्स रिलेट्स वर्टिसेस वर्टिक्स टू एज। ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स ए चेंजेस रोज टू कॉलन। ये जो आपके लास्ट 5 लेक्चर ना स्टूडेंट, इन्हें आपने अच्छे से करके जाना है। अगर मैं आपको एक टिप बताऊं एग्जाम के लिए तो आपने लेक्चर 25 से 35 और लास्ट वाले 5 लेक्चर अगर आप ये कर लेते हैं तो आपका सब्जेक्टिव 70% हल हो जाता है।
तो ये वाले जो लेक्चर है ना, ये आपने बिल्कुल स्किप नहीं करने, क्योंकि ना ऐसी चीज़ें ही आ रही होती हैं आपके पेपर के अंदर। इनफैक्ट आपका जो आई गेस 44 और 45 है ना, उसके अंदर भी ग्राफ्स हैं, तो आप उन्हें छोड़ दें। जहाँ पर भी कोई लंबी चौड़ी बात आ जाती है वहाँ पर आप उसे वहीं पर स्किप कर दें जब आप पेपर की तैयारी कर रहे हो। लेकिन अगर आपने पढ़ना है तो स्टूडेंट आपको तमाम कॉन्सेप्ट क्लियर करने चाहिए, ताकि आपकी आने वाली ज़िंदगी में भी आपके लिए ये हेल्पफुल रहे। डायरेक्टेड ग्राफ मैट्रिक्स, जो डायरेक्टेड ग्राफ होता है किसी भी मैट्रिक्स के अंदर, वो नेसेसरी नहीं होता कि वो सिमेट्रिकल हो। लूप इन एडजेंसी मैट्रिक्स इज वन ऑन डायगोनल। आइसोमॉर्फिज्म प्रिजर्व, लेबल्स को प्रिजर्व करता है ये, नहीं, एडजेंसी को प्रिजर्व करता है ये। 42 पर आ जाते हैं हम। आइसोमॉर्फिक ग्राफ हैज सेम, आइसोमॉर्फिक ग्राफ हैज सेम लेबल्स। नंबर ऑफ वर्टिसेस एंड एजेस सेम होते हैं इसमें। आइसोमॉर्फिज्म इज व्हाट रिलेशन, इक्विवेलेंस रिलेशन है या ऑर्डर रिलेशन है? इक्विवेलेंस रिलेशन। इनवेरिएंट प्रॉपर्टी, इनवेरिएंट प्रॉपर्टी इज प्रिजर्व अंडर आइसोमॉर्फिज्म। डिग्री सीक्वेंस मस्ट बी सेम। चेकिंग आइसोमॉर्फिज्म इन इज जनरली इजी, इजी होता है नहीं, हार्ड होता है। ये हमारे पास हार्ड होता है, इसको चेक करना ना, इसकी डिग्री को चेक करना टफ होता है। फंक्शन एफ मस्ट बी, फंक्शन एफ मस्ट बी ऑन टू बाईजेक्टिव, मस्ट बाईजेक्टिव, ऑन टू नहीं है ये। सर्किट लेंथ इज वेरिएंट, इनवेरिएंट, सर्किट लेंथ इज इनवेरिएंट। नंबर ऑफ कनेक्टेड कंपोनेंट्स इज, number of connected component is invariant. Self complementary graph is complete, self complementary graph is isomorphic to complement, isomorphic to complement, answer correct है। complement of K3, complement of K3 is empty graph। 43 पर आ जाते हैं हम। planar graph can be drawn without crossing edge, क्रॉसिंग एज के बगैर भी हम इसे ड्रॉ कर सकते हैं। K3 and 3 इज नॉन प्लेनर ग्राफ। K5 इज, ये भी हमारे पास नॉन प्लेनर होता है क्योंकि ये ओड है ना। इलर्स फार्मूला, अच्छा इलर्स फार्मूला होता है F इज टू E माइनस V प्लस 2, ये फिजिक्स में भी है। रीजन इन्वॉल्व्स बाउंड्री एंड अनबाउंडेड एंड बॉन्डेड। क्रोमेटिक नंबर इज, क्रोमेटिक नंबर हमारे पास होता है मिनी कलर्स ही आई गेस, जी हाँ मिनी कलर्स। एडजेसेंट वर्टिसेस मस्ट बी, जो हमारी एडजेसेंट वर्टिसेस होती हैं उनका कलर डिफरेंट होना चाहिए। 4 कलर थ्योरम अप्लाइज टू, 4 कलर थ्योरम अप्लाइज टू प्लेनर मैप्स। Chromatic number of K3 is, chromatic number of K3 is 3. Dual of planar graph has vertices, faces होते हैं हमारे पास। 44 पे आ जाते हैं। Tree is connected graph with no circuit. Tree with n vertices has edges, tree with n vertices has edges n-1। बहुत सारे स्टूडेंट क्या करते हैं, वीडियो को दरमियान में ही स्किप कर देते हैं, जल्दी से एग्जाम सॉफ्टवेयर पर जाते हैं, बस वो एक बार में ही करते रहते हैं और बाद में आके कहते हैं कि हमारा पेपर अच्छा नहीं हुआ, यहाँ से MCQs नहीं आए थे। तो स्टूडेंट यहीं से MCQs आते हैं, ये कहीं बाहर से नहीं है, ये आपके मैंने हैंड आउट से ही तैयार किए हैं ढूंढ कर। बस आप जहाँ पर आप मिस्टेक करते हैं कि आप वीडियो पूरी नहीं देखते, सुनते नहीं हैं और आप डायरेक्ट वहाँ पर जाकर करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि आपने हैंड आउट भी याद नहीं किया होता और इस वजह से आपकी जो MCQs होते हैं वो मैक्सिमम गलत होते जाते हैं। इससे आपका जो माइंड होता है ना वो डबल हो जाता है, तो आप को जब एग्ज़ाम कर रहे होते हैं ना तो आप बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो जाते हैं। तो अगर आप वीडियो ध्यान से देखेंगे देन स्टूडेंट आप इस सॉफ्टवेयर पर आएंगे और ध्यान के साथ इसे प्रैक्टिस करेंगे मेरी लिसनिंग याद करते हुए, तो इंशाल्लाह आपका पेपर अच्छा होगा और 100% यहीं से आना है पेपर आपका, ये तो आपको श्योर है। फॉरेस्ट इज
हमारे पास जो फॉरेस्ट होता है वो क्या होता है, तो वो हमारा कलेक्शन ऑफ ट्रीज होता है। जाहिर सी बात है, जंगल में तो दरख्त ही होते हैं। लीफ नोड हैज़ डिग्री, लीफ नोड हैज़ डिग्री 1। पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस ऑफ ट्री इज मल्टीपल, मल्टीपल पाथ्स, यूनिक पाथ्स होते हैं। पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस, याद रखना स्टूडेंट, ये मुझसे भी मिस्टेक हो गई कि पाथ बिटवीन टू वर्टिसेस ऑफ ट्री इज यूनिक। बाइनरी ट्री वर्टिसेस एट हैज़ एट मोस्ट, बाइनरी ट्री वर्टिसेस हैज़ एट मोस्ट 1 चाइल्ड, 2 चाइल्ड। Full binary tree has all internal has 2 children. Height of a tree max level. Root is at the level. Root कहाँ पर होती है? 0 level पर होती है, जड़ जो होती है ना। Adding edge to the tree create circuit. जहाँ पर edge create कर देते हैं तो वो हमारा circuit बन जाता है। स्पिनिंग ट्री कॉन्टेन, जो स्पिनिंग ट्रीज होते हैं वो ऑल वर्टिसेस को कंटेन कर रहे होते हैं। स्पिनिंग ट्री इज नॉन नेसेसरी यूनिक, ज़रूरी नहीं है कि वो यूनिक हो। मिनिमल स्पिनिंग ट्री मिनिमाइज, याद रखना है MS स्टैंड फॉर मिनिमल स्पिनिंग ट्री। और ये किसको मिनिमाइज कर रहे होते हैं? टोटल वेट को मिनिमाइज कर रहे होते हैं। क्रूस्कल एल्गोरिदम selects max length edges, min length edges. Prince algorithm grow with starting vertices. Vertex, starting vertex है स्टूडेंट वो। Edges remove to form spinning tree, हम E माइनस V प्लस I1 की जो एजेस को रिमूव कर देते हैं। Kirchhoff थ्योरम काउंट स्पिनिंग ट्रीज को काउंट करता है, ये भी आपकी फिजिक्स में है। MST इज यूनिक इफ वेट डिस्कनेक्ट्स, डिस्टनिक, अगर हमारे जो वेट्स होते हैं वो डिस्टनिक्स हों तो हमारे MTS यूनिक होते हैं। ये पहला MCQs भी कुछ इस तरह से था, बस थोड़ा सा इसे घुमा कर दे दिया गया है। एल्गोरिदम ऑफ MST इज प्रिम, स्पिनिंग ऑफ ट्री K3 इज, स्पिनिंग ऑफ K3 इज 3, ये भी आपका रिपीट हुआ है। तो स्टूडेंट उम्मीद करती हूँ आपको लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आई है तो लाइक ज़रूर करें स्टूडेंट, सब्सक्राइब ज़रूर करें स्टूडेंट। 1 घंटे से मैक्सिमम वीडियो बनाई है मैंने आपके लिए मुसलसल, तो आप इतनी सी अप्रिसिएशन तो कर ही सकते हैं। अपने प्यारे से दोस्त के साथ शेयर करें। खुश रहें, बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्ज़ाम, अच्छे तरीके से तैयारी करके जाएं और आके मुझे अपना एक्सपीरियंस भी बताइएगा। फ़ी अमानिल्लाह, बेस्ट विशेज़।